हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेज सीख कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे हम 3 प्रकार से बताएंगे। बहुत ही कम तेल में 1 से 2 टीस्पून ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। और जो हमने चीज़ बॉल्स भी बनाया है, इसे हमने एयर फ्रायर में बस 0 ऑयल से बनाया है और हम डीप फ्राई भी करके बताएंगे। तो बहुत ही कम तेल में ये स्टार्टर बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए चीज़ बॉल्स कितने क्रिस्प बने हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमने ये 3 उबले हुए आलू ले लिया है, इसका छिलका हटा दिए हैं। और ये स्वीट कॉर्न लिया है, हमने फ्रोज़न वाले लिया है, उबलते हुए पानी में से हमने इसे निकाल दिया है। और ये हरी शिमला मिर्च है, 1 शिमला मिर्च ले लिया है बारीक कट करके। और 2 कद्दूकस करके हमने गाजर ले ली है। अगर आपको दूसरी वेजिस भी डालना है जैसे पत्ता गोभी तो आप डाल सकते हैं। और अब क्या करेंगे, ये जो स्वीट कॉर्न है इसे हमें दरदरा पीसना है। देखिए इसे हमने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। ये क्रंच रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं स्वीट कॉर्न के। और एक हमने बॉल ले लिया है, इस पे एक हमने कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है ताकि हम जो वेजिस लिया है उसका हम पानी निकाल सकें। तो ये जो स्वीट कॉर्न हमने दरदरा पीसा था इसे भी डाल देते हैं। तो इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर रहता है तो इसका निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें डो फॉर्म में लाना है सारी चीज़ों को, तो इसका हमें पानी निकालना होगा। तो ये हमने गाजर डाल दिया है और शिमला मिर्च भी डाल दिया। आप कोई भी पसंद की वेजिस ले सकते हैं। और इसमें क्या है, थोड़ा नमक डाल देते हैं। नमक डालने से और एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर रहता है वो निकल जाता है। साइड में कर देते हैं 5 मिनट के लिए, जितना भी इसमें पानी होगा वो निकल जाएगा। और ये हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस ही करिए, अगर हाथ से मैश करते हैं या मैशर से तो इसमें लम्स रह सकते हैं, तो कद्दूकस करिएगा। तो इस तरह से हम कद्दूकस कर लेते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे भी अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो इस तरह से हम कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे, तब तक हमारी वेजिस भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, वेजिस को भी देख लेते हैं अब। तो इसमें भी काफ़ी पानी आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया था थोड़ा। अब इसे क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से पकड़ के इसका हम सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो कपड़े से करेंगे, कपड़े में रख के तो बहुत अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाएगा। देखिए कितना पानी होता है, कितना मॉइस्चर रहता है वेजिस में। अगर हम ये पानी सहित बना लेते तो हमें जो ब्रेड क्रम्स डालना होता है बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, या कॉर्नफ्लोर। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिए। तो देखिए ये सारा पानी वेजिस का निकल चुका है और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, या तो सब्जी में या दाल में डाल देंगे, या इससे आप सूप बना सकते हैं। तो इसे हम अलग कर देते हैं। अब एक बोल ले लिया है और इसमें हम ये आलू का जो कद्दूकस किया हुआ मिक्सचर डाल देते हैं और ये सारी वेजिस डाल देते हैं जिससे हमने अभी पानी हटाया है। तो देखिए कितनी ड्राई हो गई है, तो इसमें डो बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। और ये हमने हरा धनिया ले लिया है थोड़ा, और 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके ले लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ले लिया है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और इसे कूट के हम डाल देंगे, या तो आप कद्दूकस कर लीजिए। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस समय आप बारीक बारीक प्याज भी डाल सकते हैं अगर पसंद है तो इस तरह से हम लहसुन और अदरक भी डाल देंगे। ये हमने ऑरिगेनो ले लिया है 1 टीस्पून, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या तो आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और ये हमने टोस्ट के क्रम्स बना लिया है। टोस्ट क्या है, सूखा होता है, तो उसका हमने पीस लिया है उसको मिक्सर में। और अगर आप ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड को सुखा के आप पीसिए, क्योंकि मॉइस्चर रहता है तो अच्छे से डो नहीं बन पाएगा, ज़्यादा हमें डालना होगा। और हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, अभी उसे नहीं डाला है, अब हम डाल देते हैं और उसे बाइंड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर भी डालने की आवश्यकता नहीं है, वैसे हमने 2 टीस्पून डाल दिया है। जो हमने टोस्ट का चूरा डाला है उसी से ही अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने बाइंड कर लिया है।
और ये है सीख। सीख कबाब बनाने के लिए हमने ये सीख ले लिया है। ये मार्केट में आराम से मिल जाती है, या तो नहीं है तो आप बस कबाब का शेप देके भी बना सकते हैं, या चम्मच में भी बना सकते हैं। स्पून की जो डंडी होती है उसमें भी आप लपेट के बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने शेप देते हुए इसे बना लिया है। तो इस तरह से आप सीख में डाल दीजिए उसे, और इसे लंबा लंबा इस तरह से शेप दे दीजिए। तो अगर सीख नहीं है तो आप बगैर सीख के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बना बना के रखते जाएंगे। दूसरा भी बना लेते हैं। हमको जितने सीख कबाब बनाना है हम उतने बना लेंगे। तो देखिए हमने सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। एक हमने तवा ले लिया है, नॉन स्टिक पैन लेना है, और बस 2 टीस्पून ऑयल डाला है, और ये कबाब हम इस पर रख देंगे और उलटते पलटते हुए इसे सेक लेंगे। तो बहुत ही आसानी से सीख कर तैयार होते हैं। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में, देखिए एक साइड से सीख गया है, फिर पलट देंगे। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्प कबाब बनकर तैयार होते हैं, और बस 1 से 2 टीस्पून ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमारे सीख कबाब सीख कर तैयार हो गए हैं, और इसे ज़्यादा रोस्ट करना है तो और थोड़ी देर तक रहने दीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया सीख कबाब बन गए हैं, और इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम आपको चीज़ बॉल्स बताएंगे बनाना, कि चीज़ बॉल्स इसी मटेरियल से चीज़ बॉल्स कैसे बनाएं। आप इसी मटेरियल में थोड़ा कद्दूकस करके पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद बढ़ जाता है। तो ये हमने मैदे को घोल लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून मैदे को पानी में घोल के तैयार कर लिया है। घोल हमें गाढ़ा रखना है जैसे हमने बनाया है। और ये हमने टोस्ट के क्रम्स बना के तैयार कर लिए हैं। और ये चीज़ क्यूब्स है, तो एक क्यूब लिया है तो उसके हम 4 हिस्से कर लेंगे। तो 4 भागों में कट कर लेते हैं। देखिए हमने कट कर लिया है चीज़ को, और हाथ में हमने थोड़ा ऑयल लगा लिया है। और अब हम थोड़े बॉल्स ले लेते हैं छोटे छोटे इस तरह से, और इसमें एक होल कर देंगे कि हम चीज़ क्यूब्स को अच्छे से डाल सकें। और इसे अब पैक कर देते हैं, और फिर अब राउंड कर लेंगे। चीज़ को अच्छी तरह से पैक कर दीजिए ताकि चीज़ बाहर ना निकले। और इससे हम जो कोटिंग करते हैं, मैदे का जो घोल बनाया है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्प बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसमें से निकाल के इसे, जो ब्रेड क्रम्स है, ये टोस्ट का क्रम्स बनाया है, उसमें हम लपेट लेंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से हाथ में लेके हिला लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्स है वो निकल जाए। तो इस तरह से बना बना के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक दूसरा बॉल ले लेते हैं, इसी तरह से हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से थोड़ा होल किया, अंदर हमने ये भर लिया चीज़ क्यूब, और उसके बाद में मैदे वाले घोल में डाल दिया, डिप कर लिया अच्छी तरह से। घोल को गाढ़ा ही रखिए, बहुत पतला ना करें। और इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स में लपेट लिया है, और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। और ये हमने एयर फ्रायर लिया है, इसमें 0 ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं। जनरली लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप एयर फ्रायर में बनाइए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हम सारे बॉल्स को एयर फ्रायर में डाल देंगे। एक एक करके हम सारे बॉल्स एयर फ्रायर में डाल के इसे हम 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए ये हमने 10 मिनट के लिए इसे सेट कर दिया है 180 डिग्री पे, और ये बढ़िया सीख कर तैयार हो गए हैं। देखिए कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है, रोस्ट हो गए हैं ये अच्छी तरह से बगैर ऑयल में। आपने देखा कि हमने एक बूंद भी ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप सीख कबाब भी इसमें बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीख निकाल लीजिए और कबाब डाल दीजिए इसमें। तो इस तरह से देखिए चीज़ भी थोड़ी बाहर आ गई है, और बहुत ही क्रिस्प हमारे चीज़ कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप चाहे तो ऊपर से बटर ब्रश कर लीजिए इस तरह से, तो थोड़ा शाइनिंग अच्छी लगती है देखने में। अगर नहीं करना चाहते तो वो भी ना करें। तो बगैर ऑयल के, बगैर बटर के हमारे चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसी तरह से सीख कबाब भी एयर फ्रायर में इसे कर सकते हैं, या तो आप माइक्रोवेव में भी डाल दीजिए, या ओटीजी में भी आप बना सकते हैं।
तो इस तरह से आप कम ऑयल में या विदाउट ऑयल आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हमने ग्रीन चटनी के साथ में सर्व किया है। देखिए कितना बढ़िया चीज़ मेल्ट हुआ है अंदर से। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। हमने ये चीज़ बॉल्स आपको एयर फ्रायर में बताए हैं। अब हम आपको डीप फ्राई वाले बताएंगे कि डीप फ्राई भी बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। इसमें हम थोड़ा पनीर मिला लेते हैं। मेरे पास थोड़ा पनीर था तो मैंने कद्दूकस करके इसमें मिक्स कर दिया है। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप पहले से भी इसमें इस डो में पनीर डाल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं डाला था। इसमें अभी मिक्स कर लिया और यही हमने चीज़ क्यूब्स तैयार कर लिए हैं। जैसे हमने चीज़ बॉल्स बनाया था पहले एयर फ्रायर के लिए, बस उसी तरह से बनाना है। उतना ही बड़ा हमने एक बॉल ले लिया है और इसे हम थोड़ा सा होल कर लेंगे और चीज़ डाल देते हैं इसमें और इस तरह से रोल कर लेंगे। चीज़ को अच्छी तरह से दबा देंगे अंदर और अच्छी तरह से पैक कर लिया है और राउंड राउंड कर लेते हैं दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे इस तरह से। और अब क्या करेंगे, जो मैदे का घोल है, मैदे के घोल में ही गाढ़ा ही रखिए मैदे का घोल, उसमें हमने डिप कर दिया है अच्छी तरह से। और जो ये टोस्ट क्रम्स है इसमें हमने लपेट दिया है अच्छी तरह से। ये सब करने से क्या होता है, एक तो चीज़ बाहर नहीं आता है और बहुत ही क्रिस्प हमारे चीज़ बॉल्स बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल गरम हो गया और उसके बाद में हमने इसमें चीज़ बॉल्स हमने 4 ही डाला है, इकट्ठे नहीं डालना है, 4 या 5 डाल दीजिए और उलट पलट करते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। तल लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही कम ऑयल में तलकर तैयार होते हैं। हमें लगता है कि ऑयल ज़्यादा लगेगा डीप फ्राई करने में, लेकिन एकदम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत ही कम तेल में तलकर तैयार हो जाते हैं। तलने से पहले जैसे हमने बॉल बनाकर तैयार किया था, तो आप इसे प्रिज़र्व करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में रखिए एयरटाइट डिब्बे में। और जब कोई गेस्ट आते हैं या जब आपको बना के खिलाना है तो आप इसे निकालिए, आधे घंटे बाद बाहर निकाल के रखिए और उसके बाद में आप फ्राई करिए या शैलो फ्राई करिए या एयर फ्रायर करिए, तो आपके तुरंत बनकर चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे प्रिज़र्व करके भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। आप 4 से 5 दिन भी इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डीप फ्राई कर लिया है। आप प्रिज़र्व करके रखिए, बाहर निकालिए 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए, थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद में आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई करिए या आप एयर फ्राई कर लीजिए। और देखिए बहुत ही क्रिस्प हमारे चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने बढ़िया क्रिस्प बने हैं और जब अंदर का देखिए चीज़ कितना बढ़िया मेल्ट हुआ है। तो इस तरह से चीज़ी वाले बॉल्स बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप इसे एज अ स्टार्टर, आप किटी पार्टी भी अगर आप अरेंज कर रहे हैं घर पे, तो आप इसे स्टार्टर में दे सकते हैं। वेज सीख कबाब और ये चीज़ बॉल्स आप पहले से प्रिज़र्व करके भी पहले से बना के रख लीजिए और जब आपको खिलाना है तब आप इसे बना के सर्व कीजिए, तल के या फ्राई करके या एयर फ्राई करके। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे वेज सीख कबाब भी तैयार हो गए हैं और ये चीज़ बॉल्स भी बहुत ही बढ़िया तैयार हुए हैं। तो हमने इसे आपको बहुत ही कम तेल में बनाकर बताया है। अगर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे हमने डीप फ्राई करके बताया है। बहुत ही कम ऑयल लगता है। इसे हमने ग्रीन चटनी के साथ में सर्व किया है, पुदीने और हरे धनिया की जो जनरली ग्रीन चटनी बनती है उसके साथ में। या तो आप इसके लिए डिप भी तैयार कर सकते हैं, जैसे मेयोनीज़ और टोमेटो केचप को मिक्स कर लीजिए आधा आधा और उसकी डिप तैयार कर लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे ये वेज कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।